अब हम लोग जूस पीने लगे हैं। मम्मा का जा दूध पी, एक काम कर आके मेरा मुंह पी। ओहो, तो आ गए हो यार। देखो अभी जो तुमने वीडियो देखी, अगर ऐसी न्यूज आ जाए कि इस वीडियो पे पाकिस्तान की लड़की अरूप की और इंडिया के सबसे बड़े रैपर एमिवे बंटाई की लड़ाई हो गई, तो कैसा लगेगा। और वो एक दूसरे पे डिस ट्रैक भी निकाल दें। हाँ, अगर तुम लोग भी इस खेल में नए हो तो मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि डिस ट्रैक क्या होता है। डिस ट्रैक एक वो चीज है जो 8 जुलाई को कृष्णा ने एमिवे के ऊपर दी थी और 15 जुलाई को एमिवे ने कृष्णा के ऊपर दी थी। अब हम लोग डिस ट्रैक की मीनिंग को पहले एक्सप्लेन इन हिंदी करते हैं। डिस ट्रैक एक वो चीज है, अगर सामने वाला आदमी तुम्हें कुछ भी कहता है तो तुम कोई गाना बनाओ, उसमें 4-5 गालियां दो उसको और बन गया तुम्हारा डिस ट्रैक। अब सब बातों को आसान करके मैं तुम्हें बताता हूँ। डिस ट्रैक की मतलब होती है कि अगले की बातों में लेना, और बातों में लेने की मीनिंग आपको समझ ही आ गई होगी। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। ये बात शुरू हुई है 14 मई से, जब कृष्णा ने सोचा कि मेरे 1 मिलियन पार क्यों नहीं हो रहे, मुझे इतनी खुजली हो रही है, अब मैं क्या करूं। तो कृष्णा ने एक गाना निकाला जिसका नाम था लिल बंटी, और वो लिल बंटी सॉन्ग उसने एमिवे के ऊपर निकाला था। और उसमें उसने एक बात भी कही थी, वो शायद तुम लोगों ने नोट नहीं की होगी। सुन लिया तुम लोगों ने कि कृष्णा भाई कह रहे हैं कि एमिवे अपने गाने में सिर्फ बोलता है कि जो चीज सब लोंडों के पास है वही। अब मैं कह तो नहीं सकता ना यहाँ पर। अगर कृष्णा भाई यह चीज बंटाई के गाने में है तो आपके गाने में तो नहीं होगी। क्यों नहीं? हाँ, सुन लिया अपना गाना। देखो उसी गाने में कह रहे हो, जिसी में दूसरे को मना कर रहे हो वही चीज खुद भी कर रहे हो। खुद का पास्ट साफ कर लो, फिर दूसरों के फ्यूचर में देखना। अब देखो, तुम अगर किसी को अच्छी खासी गालियां भी दो, उसको कुछ भी कहो और वो तुम्हें रिप्लाई ना दे, दिल से बुरा लगता है। तो इसीलिए हमारे कृष्णा भाई ने एक दूसरा गाना निकाला जिसका नाम था मचाएंगे फोर। अब पता नहीं इसने किसको किस पे नचाया, लेकिन इसने एमिवे को उसी चीज पे नचाया जिसके लिए खुद मना कर रहा था कि एमिवे के गानों में सिर्फ और सिर्फ यही बातें होती है। अब कृष्णा के गाने में क्या हुआ मचाएंगे 4 में, कि कृष्णा ने एमिवे की बंदी को बुरा भला बोला और एमिवे को माँ की गाली भी दी। नंदू को सड़ेगा ये बम्बू, इस पे गिराऊं बम लगे वाला कोट। हाँ भैया, अभी बोलो कि एमिवे ने गलत किया, कृष्णा को माँ की गाली देकर। और जो कृष्णा ने किया, कृष्णा ने तो एमिवे की मम्मी को बताया कि आंटी 7वें आसमान पे जाने की यही दुआ है, यही पढ़ती रहो। हम लोग अब दिमाग नहीं लगा रहे, बस फैक्ट वाली एक वीडियो देख ली, कहो यार एमिवे गलत है। सब लोग बोलो, सब बोलो एमिवे गलत है। हाँ हाँ, और कृष्णा तो बहुत ही सही है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कृष्णा की साइड पे हूँ या एमिवे की, मैं रोस्टर हूँ, मैं रोस्टिंग करूंगा और सबके मैं पॉइंट ले रहा हूँ। अब आओ यार आगे एमिवे का मैं तुम्हें पॉइंट बताता हूँ कि एमिवे ने क्या गलती की है। पापा आप फिर आ गए? यस बेटा, मैं फिर आ गया। तू जब जब बुलाएगी मैं तब तब आऊंगा। क्या तुम्हारा बेटा तुम्हें जब जब बुलाए ना मत जाओ, लेकिन भैया जी जुलाई के महीने में जैकेट तो उतार दो। लेकिन नहीं, अब यार सीधी सी बात है, अगर जुलाई के महीने में तुम जैकेट पहन के घूमोगे ना तो पैर से लेकर सर तक इतना बुखार चढ़ जाएगा कि तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम क्या बोल रहे हो। किसी की माँ के बारे में बोल रहे हो, किसी की बहन के बारे में। मेरा बिलाल आज बकरा एक होगा हलाल, बकरा मुबारक। कहता मुझे दीपक कलाल, मैंने ली तेरी राखी, बहुत ही कमाल। एमिवे एक ऐसा बंदा है जिसको अगर तुम दीपक कलाल बोलोगे तो वो फिर भी राखी की लेने की बात करेगा। सारा राखी को देखकर ही ना मुझे पड़ोसन आयशा की याद आ जाती है। और हाँ, मेरे दादा ने एक बात कही थी कि बेटा अगर तुम किसी के 99 काम मान रहे हो ना तो वो एक और काम बोले वो भी मान लो, वरना उसी की वजह से तुम्हारे 99 काम पानी में चले जाएंगे। और वही चीज की कृष्णा ने इसकी माँ को एक गाली दी तो बंटाई ने भी इसकी माँ को 100 गालियां गिन के दी हैं। क्योंकि जहर अगर पीना हो तो थोड़ा पियो या ज्यादा पियो, फर्क वही होता है। तो मैं कृष्णा को कहना चाहूंगा कि तुमने गलत किया इसकी अम्मी को गाली देकर। एक गाली दी आपने इनकी मदर को, आपको 10 देनी चाहिए थी। वैसे भी खुद भी एक के बदले 100 खा ली ना, 10 दे देते, ऐसा बराबर तो हो जाता। फर्दमान में भी निकला काला कोड, गाड़ूंगा इसी के अंदर पिंके, गड़ा थोड़ा ज्यादा खोद। नंदू गया तेल लेने। लेकिन डिस्ट्रैक्ट की एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि ये डिस्ट्रैक्ट में लड़कियों की तरह ताने कैसे देने लगते हैं। मेरे 17 मिलियन पार, तेरा मिलियन भी पार है, और वहां से वो बोलता है तेरे 17 मिलियन पार पर कुछ नहीं उखाड़ा। जरी क्या है, एक ही चीज कहना चाहूंगा कृष्णा को और एमिवे को कि अगर कृष्णा तुझे एक चीज सही नहीं लग रही ना, तुझे लग रहा है कि ओ ये डिस्ट्रिक्ट में मेरी माँ को गालियां दे रहा है, तो रखो ना बेटा, एक मैच रख दो, एक दूसरे से करो बॉक्सिंग करो, एक दूसरे के सर फाड़ो, जान छोड़ो। और जहाँ से एमिवे बंटा है वो भाई अलग ही हस्ती है। वो कह रहा है कि मेरी बंदी के बारे में गलत मत बोलो, और खुद ही अपनी बंदी को क्या कह रहा है ये भी सुन लो। औरत होती है, चाहे वो किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो, किसी की आइटम हो। क्या 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 बोला तूने, फिर से बोल।
इसी के आइटम हो, इसी के आइटम हो। जब बेटा जब अपनी बंदी को तुम दूसरों के सामने आइटम बोलोगे तो दूसरे तुम्हारी बंदी को क्या कालीन पे सवार नहीं कराएंगे? तेरी जैस्मिन करती है राइड, हाँ घुटने किसे है उसने उड़ती कालीन पे। हाँ यार अभी याद आया, गर्मी में जैकेट पहनने का यही नतीजा होता है। और मुझे नहीं पता है कि एमी वे बंटा है कि अबू का नाम क्या है, मतलब कि उनके वालिद साहब का, उनके फादर का, उनके पिताश्री का नाम क्या है। तो बस मैं उन्हें यही कहना चाहूंगा कि अंकल, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। और ऐसे ही पोलियो पकड़े या ना पकड़े, लेकिन एमी वे बंटा ने कृष्णा के आगे हाथ पकड़ ही लिए। क्या एमी वे ने नहीं पकड़े हाथ? तो बेटा जी वीडियो क्यों डिलीट कर दी थी एमी वे ने? उसे पता चल गया कि अब मुझे हेट मिल रहा है, इसीलिए वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी। और यार मेरी तो बात ही कुछ और है, बस मैं किसी के आगे हाथ नहीं बांधता, इसीलिए ज़ैनब वाली अभी तक 2 वीडियो पड़ी है। चाहे तो चैनल पे जाकर देख सकते हो। चैनल पे क्या, अभी ये ऊपर कार्ड आ रहा है ना, इसी पे टच कर तुम वो वाली वीडियो देख सकते हो। बड़ी आई थी धमकियां देने। धमकी से याद आया कि मैंने तो सुना था कि डिस्ट्रैक्ट में सिर्फ और सिर्फ एक गाना बनाकर किसी को 2-4 गालियां देने से डिस्ट्रैक्ट बन जाता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर इन्होंने हद ही पार कर दी। एक दूसरे को कहा कि तू घर के बाहर आजा, आजा घर के बाहर, लेके लड़के 4 होगा इंतजार, मैं भी हूँ तैयार। और दूसरी तरफ से वो बोल रहा है कि इधर पे आएंगे वापस नहीं जाएंगे, पता नहीं क्या क्या चल रहा है यार। बस यार मैं आखिर में इतनी चीज़ कहना चाहूँगा कि एमी वे भाई थोड़ा हाथ ढीला रखना, अगर डिस्ट्रैक्ट कोई निकालो भी हेटर के ऊपर तो मेरा ये वाला इस वीडियो वाला कोई भी सीन मत देना, मैं गरीब हूँ, ऐसे कुछ तबाह हो जाऊँगा। बस मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा, तेरी जास्मीन कालीन पे सवार।